क्या आपके पास भी कस्टमर जो आता है वो बोलता है कि भैया सामान लेने के बाद कि भैया अभी तो पेमेंट नहीं है, आप एक बार लिख लेते, मैं बाद में करता हूँ? आती है अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स, आती है। देखिए, मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि अगर जैसे जो छोटा बिजनेस वाला होता है ना, उसके साथ में एक ही चीज़ आती है कि वो उधार देना भी नहीं चाहता और उसको मजबूरी होती है कि उसको देना भी पड़ता है। रीज़न ये होता है कि अगर वो उधार नहीं देगा तो उसको लगता है कि यार मेरे पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं रेगुलर नहीं आएंगे और इनका लाइजन मेरे से टूट जाएगा। और अगर वो देता है तो उसको ये डर रहता है कि कहीं मेरा पैसा खो ना जाए या फिर मेरा पैसा नहीं आएगा तो, या फिर ऐसा भी रहता है मन में कि यार जो पैसा मैंने उधार दे दिया तो अब मैं जो जहाँ से मेरे मतलब कि प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या फिर मेरा मटेरियल आ रहा है तो मैं उसको पेमेंट कहाँ से दूंगा जब मैंने उधार दे दिया। तो ऐसी काफ़ी सारी दिक्कतें एक बिजनेसमैन के आना स्वाभाविक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बस आप अपने बिजनेस में कुछ चीज़ों का या कुछ बातों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखेंगे तो आपको बिजनेस में ऐसे लॉस नहीं होंगे और आपको ऐसी टेंशन नहीं होगी। तो मैं आपको कुछ 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा, तो वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई करें। आपको क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं होता, कमेंट के थ्रू आप हमें बताना। हाय, मेरा नाम राहुल जहांगीर है और आज आप देख रहे हैं असली बिजनेस जर्नी। हम 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि आप जो भी उधार दे रहे हैं उनका उसका ऑन रिकॉर्ड रखो। अब ऑन रिकॉर्ड का मतलब है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए कोई बड़े सॉफ्टवेयर्स खरीदो या फिर कुछ पेमेंट आप या पेड वाले सर्विस आप लो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपके बिज़नेस में आपके पास में अगर पेन डायरी भी अगर आपके पास है तो आप उसमें मेंटेन करिए, ठीक है। या फिर कुछ फ्री ऐप्स आते हैं जैसे ओके क्रेडिट है, व्यापार से रिलेटेड काफ़ी ऐप्स हैं जो आपको गूगल स्टोर पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप उस पर काम कर सकते हैं। अब वो ऑन रिकॉर्ड रखने से क्या फ़ायदा है कि कस्टमर को पता रहेगा कि मेरा कितना पेमेंट बाकी है और कितना मेरे को अमाउंट है, तो जो मेरे को इस टाइम पे देना ही देना है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें अगर ऑन रिकॉर्ड रहेंगी तो बातों का सही चीज़ों का इस्तेमाल होगा। ओके। नंबर 2, अपनी लिमिट सेट करो कि आप उधार कितना दे सकते हो। आपके पास में अगर आपका बजट जो है, आपका बिज़नेस किस लेवल पे है, ये आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आप कुछ नहीं करना, आपको बस वो देखना है कि आप किसी कस्टमर को 1000 रुपये उधार दे सकते हो या 2000 तक का दे सकते हो या 5000 तक का दे सकते हो। वो उसकी परचेज के हिसाब से या फिर उसकी बातों के हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वो रहेगा तो उससे क्या है कि आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार मैं इसको इतना उधार दे दिया तो पार्टी को पेमेंट मैं कहाँ से दूंगा। तो इन चीज़ों के लिए टेंशन नहीं है कि अगर आपका डिसाइडेड है कि मैं इतना उधार दूंगा तो मेरे को बिज़नेस में कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो आपका एज ए प्रॉफिट का पेमेंट है, ठीक है। उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। या फिर आपको अगर सामने वाली पार्टी 7 दिन 10 दिन के क्रेडिट पे देती होगी तो आपका रोटेशन ऑटोमेटिकली घूम जाएगा। ओके। तीसरी चीज़ आती है कि आप अपने मतलब कि जो कस्टमर्स हैं उनको आप बोलिए कि आप अगर कैश में अगर कुछ भी परचेजिंग करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब वो हो सकता है 2% हो, वो हो सकता है 3% हो, वो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपका किस चीज़ का काम है। तो उसी के हिसाब से आप उनको डिस्काउंट देंगे तो उनको लगेगा कि अगर यार पेमेंट तो आज भी देना है, 10 दिन बाद भी देना है, तो वो ऐसे टालेंगे नहीं। वो कोशिश करेंगे कि आपको कैश पेमेंट देंगे, जिससे आपका फ्लो भी नहीं रुकेगा और आपके काम भी चलता रहेगा। तीनों पॉइंट्स को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि अपना ऑन रिकॉर्ड रखो जो भी उधार अगर आप देते हो। पॉइंट नंबर 2, आप जो भी उधार देते हो तो उसकी एक लिमिट सेट करो, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 ये आता है कि आप जो भी डिस्काउंट दे रहे हो तो वो कैश पे आप रखोगे, तो उससे क्या होगा कि कस्टमर आपके पास में उधार लेने से थोड़ा अवॉइड करेगा कि नहीं यार कैश में देते हैं, कोई बात नहीं, देना तो है ही है, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और अपने बिजनेस इंप्रूवमेंट आप बताइए। और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। लाइक शेयर करिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो, और कमेंट के थ्रू आप बताइए कि आप पहले से क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर रहे थे, क्या नई चीज़ें और हो सकती है जो हमने बिजनेस वीडियो में डिस्कस नहीं किए, तो उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। तब आगे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।